एक्शन कैमरा रोलिंग रेडी। जी नमस्कार, मैं हृदयानंद सिंह, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ पश्चिम चंपारण बेतिया। आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से बिहार के जितने भी दर्शक श्रोता, आपके जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको भी नमस्कार। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर दिया है। 25 दिसंबर से यह फिल्म जो है सिनेमा हॉल में लगने वाली है। अगर यह फिल्म नहीं बंद होता है तो क्या हम लोगों को करना चाहिए? नहीं, देखिए, सेंसर बोर्ड पास कर दिया है तो सेंसर बोर्ड को भी इस पर पुनः विचार करनी चाहिए। अभी 25 तारीख आने वाला है, उसके पहले भी इस पर बैन लग सकता है। उसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी थिएटर के हॉल के मालिकों से मेरा निवेदन है कि यह फिल्म बिहार में आप लोग नहीं लावें, नहीं चलावें। और अगर आप लोग बिहार में यह फिल्म चलाते हैं तो बिहार वासियों से मेरा आग्रह है, सभी धर्म के लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर करवद निवेदन है, प्रार्थना है, प्रणाम है कि आप सभी लोग बिहारवासी मिलकर इस तरीके का फिल्म का विरोध करें। सिनेमा थिएटरों में नहीं देखने जाएं, इसे नहीं चलने दें। एक पठान फिल्म है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये जो पठान फिल्म अभी अभी जो आई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है, इस पठान फिल्म का भारतीय इतिहास में यह बहुत ही घिनौना फिल्म है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। पठान फिल्म में कई तरह की बातें आ रही हैं, ड्रेस को लेकर के, रंग को लेकर के। मेरा मानना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध फिल्म है। ऐसे फिल्म को रिलीज नहीं होनी चाहिए जो भारतीय सभ्यता को कलंकित करता हो, भारतीय संस्कृति को कलंकित करता हो। धर्म तो बात की चीज़ है, इसमें हिंदू धर्म को भी डायरेक्टर के द्वारा नहीं छोड़ा गया है, तार तार किया गया है। तो ठीक उसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुस्लिम धर्म को भी इसमें तार तार किया गया है और कलंकित किया गया है। इसलिए भारतीय इतिहास में यह कलंकित फिल्म है। ऐसा मूवी नहीं चले सिनेमा घरों में, थिएटर हॉलों में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें जो ड्रेस पर जो चर्चाएं हो रही हैं, तो चर्चा करने वाले केवल भगवा ड्रेस जो हीरोइन बिकनी जो पहनी हुई है और उसका जो पोज है, उस पोज का हम विरोध करते हैं। उस तरीके का पोज भारतीय सभ्यता अलाउ नहीं करता है। वैसे तो किसी भी धर्म में अंग का प्रदर्शन करना निषेध है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम अंग का प्रदर्शन करो और ऐसा पोज बनाओ जिसे युवा पीढ़ी बर्बादी के शिखर पर, बर्बादी के रास्ते पर अग्रसर हो। नौजवान लोगों का दिमाग हमेशा गलत कामों के तरफ ज़्यादा चलता है और अच्छे कामों के तरफ थोड़ा कम चलता है। इसलिए कि अच्छे काम करने में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के श्रम करने पड़ते हैं और गलत काम करने के लिए आदमी तुरंत उस तरफ ढल जाता है। और ये फिल्म नौजवानों को खासकर नहीं देखनी चाहिए और नौजवानों का इसका विरोध करना चाहिए। सभी धर्म के लोगों पर यह फिल्म कलंकित करता है, सभी धर्म को। ऐसा नहीं है कि केवल भगवा कलर को लेकर के सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोगों को ही यह नुकसान पहुंचा रहा है। ये मुस्लिम धर्म तो वैसे ही बुर्का में रहने वाला चीज़ है। कहाँ मुस्लिम धर्म ये अलाउ करता है कि भाई तुम बिक्री में अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करो, अपने शरीर को फिल्म की दुनिया में पर्दे पर ला करके लोगों के सामने ऐसा परोसो, ऐसा सीन परोसा जा रहा है जिससे भारतीय सभ्यता कलंकित हो रहा है और पश्चिमी सभ्यता हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर हावी होता जा रहा है। और इसमें प्रथम मुख्य कारण है फिल्मी जगत। इसलिए इस तरीके के चीज़ को सेंसर बोर्ड को पता नहीं क्या, कौन से लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हैं जो लोग इन तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। फिल्म को देख करके उनको ये नहीं लगता कि हमारी सभ्यता को यह ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे दृश्य और ऐसे फिल्म को कभी प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले बेशरम रंग गाना उसका रिलीज हुआ है। कहीं ना कहीं वो गाना आप लोग या हम लोग कह सकते हैं कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के हिंदू समाज में या कहे कि पूरे इंडिया में कोई भी समाज के व्यक्ति उस गाने को नहीं देख सकता। अभी शाहरुख खान फिल्म के प्रमोशन के लिए माँ वैष्णो देवी गए थे, इस पर आप क्या कहिएगा? जी, मेरा अपना निजी राय है कि इस तरीके का जो बेशर्म रंग का जो गाना है, ये गाना तो किसी भी सूरत में कोई परिवार एक साथ बैठ के नहीं देख सकता है। अपने परिवार के बच्चों के साथ, अपनी बीवी, बहन, बेटी या दादी, चाची, कई तरह के हमारे जो रिश्ते हैं, एक संयुक्त परिवार में कई तरह के लोग रहते हैं, रिश्तों में बंधे रहते हैं। हम उन रिश्तों में बंधे हुए बैठकर इस फिल्म को नहीं देख सकते। यह फिल्म हमारे लिए एकदम वर्जित है, हमारे भारतवर्ष के सभी समुदाय के लोगों के लिए वर्जित है। इसे तो चलना ही नहीं चाहिए। सर, पहले लाल सिंह चड्ढा फिल्म आया था, वो बुरी तरह से बिहार में पिट गया और उसके बाद एक टीजर रिलीज हुआ टी सीरीज के माध्यम से जिसका नाम आदि पुरुष था। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट हुआ और फिर अब पठान रिलीज
इसके लिए डेट निकाला गया है और काफी बाइकआउट हो रहा है, इस पे क्या कहिएगा? जी, मेरा एकदम निजी राय और मैं एकदम स्ट्रांग पूरी मजबूती के साथ अपना विचार आप सभी के माध्यम से बिहारवासी भारतवासियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी पहचान भारतीय सभ्यता से है और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पूरे विश्व में पूजी जाती है। हम पूरे विश्व के धरती पर भारत वर्ष एक अलग पहचान, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से हमारी पहचान बनती है। और इस तरीके का जो फिल्म जिसमें फुहड़पन हो, अश्लीलता हो और हमारे समाज को एक तरह से नीचा गिराने का या उसे कलंकित करने का जो भी दृश्य जिस फिल्म में भी आए उसका विरोध होना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। दीपिका पादुकोण तो मैंने भगवा कलर पहनी है, उसके बाद भी शाहरुख खान भी जो पाकिस्तानी तिरंगा होता है वैसा ड्रेस पहने हैं, तो इस पे आप क्या कहिए? जी, इस पे क्या कहेंगे, ये तो आप स्पष्ट है। आप लोग रोज बरोज किसी न किसी से मिलते हैं, आप भी जानते हैं कि ये तो सरासर गलत है भाई, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये डायरेक्टर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो कहानियां बनाते हैं और उसके बाद से उस पर सारी काम होते हैं, कैसे इन्होंने कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। सर ये आपसी लग रहा है कि मतलब कि जो है मैंने भाईचारा है ये बिगाड़ने का भी उसमें राज है। ये भी कहा जा सकता है, एकदम सरासर आपने जो कहा एकदम सही बात है कि आपसी भाईचारा, दो देशों के बीच का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने के लिए, उसमें दरार डालने के लिए दूसरे देश का तिरंगा, दूसरे देश का झंडा एक फिल्म में एक हीरो पहन करके, क्या बात है भाई, ये तो अजीब है। और सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड में तो बड़े अच्छे अच्छे लोग, पढ़े विद्वान एजुकेटेड लोग बैठते हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं? उनको इस फिल्म को तो रिलीज ही नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन इनमें आप दोषी किनको मानते हैं? इसमें दोषी हम मानते हैं जो डायरेक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो फिल्म को बनाते हैं, फिल्म का निर्माण करते हैं। वैसे तो फिल्म समाज में सुधार के लिए बनता है, एक मनोरंजन के ख्याल से बनता है और उस मनोरंजन के माध्यम से समाज में सुधार, समाज में कुछ बुराइयां हैं जिसको फिल्म के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कला के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टर पूंजीपति होने के लिए और अपपति होने के लिए, व्यवसायीकरण करने के लिए कि फिल्म में नौजवान लोगों की हुजूम कब पहुंचे, भीड़ कैसे हो, इसके लिए इस तरीके का सीन परोसा जा रहा है जिससे नौजवान हमारे विचलित हों। हमको तो लग रहा है कि डायरेक्टर से अधिक दोषी सेंसर बोर्ड है कि उसको पास कर रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टर ने अगर पैसा कमाने के ख्याल से, व्यवसायीकरण के ख्याल से, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के ख्याल से, फिल्म को हिट कराने के ख्याल से किसी तरह का सीन लगा दिया तो सेंसर बोर्ड तो है ना जी, सेंसर बोर्ड को निगाहें इस पर होनी चाहिए और सेंसर बोर्ड को कतई इस तरीके का दृश्य, ऐसे ड्रेस और इस तरीके से मजहब, किसी भी मजहब को छू देने वाला, टच करने वाला, उसे ठेस पहुंचाने वाला कोई भी दृश्य किसी भी फिल्म में आता है तो सेंसर बोर्ड को उसे काट देना चाहिए, उसे रिलीज नहीं करनी चाहिए। सर, हमारा एक सवाल है कि जैसे पहले हमारा देश जब गुलाम था उस समय जो अंग्रेजों लोगों का नीति अपनाया गया कि फूट डालो और राज करो, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस समय हमारे बड़े नेता लोग जो है राजनीति कर रहे हैं हमारे भारत में कि अलग अलग धर्म को जो है अलग अलग बांट कर और अपने राजनीति करने का एक मुद्दा बना रहे हैं। जैसे अभी सर बोले हैं कि जो शाहरुख खान जो है पाकिस्तान के झंडा लहरा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो ये हमारे कहने से लग रहा है कि बड़े बड़े नेता लोग जो है खुद इसको राजनीति कर रहे हैं अपने हमारे देश को बांटने के लिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से राजनीति का भी रूपरेखा बदल गया है। जो पहले राजनीति था, जिस राजनीति से लोगों में एक इमेज बनता था, राजनेता के प्रति लोगों में एक सहानुभूति उठती थी, एक भावना जागती थी, लगाव उठता था कि ये आदमी हमारी समस्याओं को सही जगह पर उठाएगा, उसका समाधान कराएगा। लेकिन आजकल के राजनेता लोगों की समस्याओं के समाधान के चक्कर में कम रहते हैं, अपनी कुर्सी के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी सत्य है कि फूट डालो और शासन करो की जो नीति है, उस नीति के तहत भी ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम भारत को बर्बाद करने का है। भारत को आबाद अगर करना है तो अब कुर्सी रहे या नहीं रहे, जब तक आप कुर्सी पर हैं, लोगों के प्रति समर्पित रहें, आम आवाम के समस्याओं के प्रति समर्पित रहें। यह भाव अगर जिस राजनीतिक करता या राजनेता के अंदर है, वह राजनीति में टिका रहता है। आज जो लोग दिखावे की राजनीति करते हैं, फोकस की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। अच्छा, इस पे तो सरकार भी रोक लगा सकता है सेंसर बोर्ड पे कि आप इसको रिलीज मत होने दीजिए। हाँ, ये बात भी है
तो जब सभी जगह, सभी स्टेट और सभी शहरों में इस फिल्म का जब विरोध होगा तो सरकार इस पर संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के बाद सरकार इस फिल्म को रोक देगी। ये तो है। हम आपका राय जानना चाहते हैं, क्या आप बताइए, जो फिल्म में आने वाला है पठान, शाहरुख खान को भारत में रिलीज हो कि नहीं हो, क्या उसका बाइकआउट, इसका ट्रेंड कराया जाए, बाइकआउट किया जाए या उसको रिलीज होने दिया जाए? नहीं, ये जो फिल्म है, सेंसर बोर्ड में बैठे हुए जो लोग हैं पूरी फिल्म को देखें और पूरी फिल्म देखने के बाद अगर वह हमारे सभ्यता और संस्कृति के साथ सही है, जो भी दृश्य उनको रखा जाए। जितने दृश्य गलत हैं या किसी मजहब को छूते हैं, ये धर्म को छूते हैं, उसको हटा करके, काट करके, और तब इस फिल्म को लाया जा सकता है। अगर मनोरंजन के ख्याल से और समाज में सुधार के ख्याल से, इस भाव से अगर फिल्म बनी हो तो इस फिल्म को लाया जा सकता है, अन्यथा इस फिल्म को रोक देनी चाहिए। अगर सेंसर बोर्ड पे काम नहीं करती तो क्या अरे सेंसर बोर्ड जब काम नहीं करेगा, श्रीमान आप क्या बोल रहे हैं? सेंसर बोर्ड काम नहीं करेगा तो हम भारतवर्ष के लोग हैं ना जी, हम भारतवर्ष के लोग उस फिल्म को नहीं चलने देंगे। सेंसर बोर्ड पास कर देगा तो हम थिएटर को फूंक देंगे। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। सेंसर बोर्ड कैसे पास कर दिया? जब पास किया तभी 25 तारीख को फिल्म रिलीज जी नहीं हो पाएगी। सेंसर बोर्ड पास किया ठीक है, जब चारों तरफ से विरोध होगा, जिला में फिल्म चलने जा रहा था, क्या कीजिएगा? जी नहीं, उसका विरोध होना चाहिए। एक एक भारतीय को, किसी धर्म और किसी मजहब के खास व्यक्ति को नहीं, एक एक भारतीय को जो भारतवर्ष में जो रहते हैं, भारतवर्ष को अपना देश मानते हैं, उनको इस फिल्म का विरोध करना चाहिए। उनके शहरों में अगर लगता है तो इस फिल्म को नहीं चलने देना हमारा एक चाहिए। सवाल सुनिए सर, एक सेकंड। अभी आप बोले हैं कि विरोध करना चाहिए। अभी फिलहाल में अग्निवीर वाला जो है, कितना लोग जो है विद्रोह करते रह गए, उसका जो है मतलब फिर भी जो केंद्र सरकार जो नियम बना दी उसको जो है लागू कर दिया, और सभी जगहों से लोग, बहुत से युवा लोग पीटे गए और मार खाए गए उसका विरोध करने के लिए। अग्निवीर जो है योजना को बंद किया जाए, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जो नियम लगा दी उसको जो है लागू कर दिया। देखिए, तो आप बोल रहे हैं कि जो इसका विरोध किया जाए, जी ठीक है, ठीक है, करने के पर भी तो सरकार सुन नहीं रही है। नहीं नहीं, आपका ये जो अग्निवीर है, यह एक सेना की बहाली के लिए प्रक्रिया है। पहले की जो प्रक्रिया थी उसमें सुधार करके नए सिरे से 4 साल के लिए अग्निवीर का नाम दिया गया। ये एक अलग प्रक्रिया है। ये हमारे समाज और हमारे सभ्यता को ठेस नहीं पहुंचाता है। लेकिन ये जो फिल्म है, जो अश्लीलता अपने फुहड़पन से हमें और हमारे समाज को बदनाम करने का काम करता है, दोनों अलग अलग मैटर है। सर, जितने भी मुस्लिम स्टार हैं वो हिंदू धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? या जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जैसे आदि पुरुष आया, उसमें भी हिंदू धर्म का ही समझा। लेकिन बिहार सरकार को तो अश्लीलता गाना, जो भोजपुरी गाना है, उसको तो रोक लगाना चाहिए। महाराज आप तो जान रहे हैं, भोजपुरी के मैटर नहीं है इसमें। सर आखिर ऐसे फिल्म को हम लोग कब तक बाइकआउट करते रहेंगे? आखिर सेंसर बोर्ड कब समझेगा इस बात को? हर बार हम लोग फिल्म को बाइकआउट करते हैं, फिर भी वैसा फिल्म हर बार निकल जाता है। सेंसर बोर्ड नहीं समझता है, हर बार ऐसे फिल्म को पास कर देता है। आखिर सेंसर बोर्ड कब समझेगा ऐसे फिल्म को? सेंसर बोर्ड आखिर कब बाइकआउट करेगा? पब्लिक तो हमेशा बाइकआउट करती ही रहती है और ऐसी फिल्म जो है बनती रहती है। आखिर सेंसर बोर्ड कब समझेगा, इसके बारे में बताइए। नहीं, सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोगों को बात समझनी चाहिए कि देश की आवाम का डिमांड क्या है, देश की आवाम किस तरीके के फिल्मों को चाह रही है और किस फिल्मों को बाइकआउट कर रही है। अगर एक किसी गंदी फिल्म का बाइकआउट हुआ तो उसके बाद से जितनी गंदी फिल्में आती हैं, सेंसर बोर्ड को वहाँ एकदम कट ऑफ करना चाहिए, उस पर कैंची चलाना चाहिए। और सेंसर बोर्ड को जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो भारत की सरकार हो, केंद्रीय सरकार में बैठे हुए माननीय मंत्रीगण जो भी हैं, बैठे हुए देख रहे हैं, सेंसर बोर्ड की जो निगरानी करते हैं, उनको भी इस पर निगाहें रखनी चाहिए और उनकी पूरी सक्रियता होनी चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में कोई ऐसी गंदी फिल्म नहीं चलेगी। अगर कोई बनाता है तो उस पर ऐसा कानून भी, संविधान में जरूरत पड़े तो संशोधन करके आर्टिकल लाइए भाई, कि इस तरीके का फिल्म अगर कोई बनाता है, डायरेक्टर या कोई हीरो हीरोइन काम करते हैं, तो उस पर उस आर्टिकल के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा कानून भी लाना चाहिए। सर बाइकआउट पे वीडियो बना